Okay. Hello students, very good afternoon everyone. As you know, I am your science teacher and here I am just going to take a class of class 8th. Okay. आपका जो chapter 7 है that is a cell structure and फंक्शन. ओके. सो बेटा आप लोगों का सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में मैंने आप लोगों का जो टॉपिक स्टार्ट किया था और मैंने आप लोगों को सेल के बारे में बताया था, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के बारे में. आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि जो कोई भी सेल होती है, क्योंकि आपको पता होगा कि हम लोग सेल के स्ट्रक्चर को, इंटरनल स्ट्रक्चर को नेकेड आई से नहीं देख सकते, ठीक है, क्योंकि बहुत ही स्मॉलेस्ट होती है वो. तो उसको देखने के लिए हम लोग एक ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, दैट इज नोन एज अ माइक्रोस्कोप, है ना. माइक्रोस्कोप के बारे में आप लोगों ने चैप्टर 2 में भी पढ़ा है. ठीक. तो अब देखिए क्या होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के, लिविंग ऑर्गेनिज्म के या डेड ऑर्गेनिज्म, जो डेड ऑर्गेनिज्म होता है उसकी सेल को देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक स्लाइड प्रिपेयर करते हैं. ठीक है. ये आप लोगों का प्रैक्टिकल बेस्ड होता है, ये आप बड़ी क्लास में जरूर इसको पढ़ेंगे, इसलिए आपको अभी मैं बता दे रही हूँ ताकि आपको नेक्स्ट आगे प्रॉब्लम ना हो. ठीक है. तो स्लाइड अपन कैसे प्रिपेयर करते हैं. जो माइक्रोस्कोप होता है बेटा, हम लोग सबसे पहले माइक्रोस्कोप में, याद रखिएगा इसको, आप किसमें हम लोग देखते हैं. सो माइक्रोस्कोप के थ्रू हम लोग किसी भी स्लाइड को देखते हैं और माइक्रोस्कोप से किसी भी प्लांट के इंटरनल या किसी भी सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर को देखने के लिए पहले हमें स्लाइड प्रिपेयर करना पड़ता है. ठीक है. अब स्लाइड क्या होती है. स्लाइड एक डिवाइस है जिसके अंदर हम लोग जो सेल होता है उसको रखते हैं और उसको हम प्रिपेयर करते हैं ताकि माइक्रोस्कोप से आसानी से वो दिख सके. ठीक है. इस तरह शेप की स्लाइड होती है. और अब स्लाइड का में हम लोग क्या कहते हैं, जैसे कोई भी आपका स्पेसिमेन होता है. ठीक है. याद रखिएगा स्पेसिमेन वो सारे ऑब्जेक्ट जिसको कि माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाता है, ऐसे ऑब्जेक्ट जिसको कि माइक्रोस्कोप के नीचे साइड में रख करके उसको एग्जामाइन किया जाता है, दैट इज नोन एज अ स्पेसिमेन. यानी जो सेल होगा वो स्पेसिमेन हो जाएगा. ठीक है. अब इस सेल को स्लाइड में रख कर, यानी इस स्पेसिमेन को स्लाइड में रख करके उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखने लायक बनाने की जो प्रोसेस होती है उसे क्या कहा जाता है, माउंटेनिंग कहा जाता है. ठीक है. माउंटिंग कहा जाता है, माउंटिंग बोला जाता है. ठीक है. अब जो माउंट होता है इसमें ड्राई माउंट हो सकता है और क्या हो सकता है, वेट माउंट हो सकता है. यानी ड्राई सेल हो सकती है, जो स्पेसिमेन ड्राई हो सकता है. ठीक है. और क्या हो सकता है, वेट हो सकता है. तो जो स्पेसिमेन ड्राई होती है उसमें हम लोगों को वाटर ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जो वेट होता है उसमें आप लोग कोई दूसरा सॉल्यूशन भी डालते हैं, वाटर डालते हैं. इसके अलावा ग्लिसरीन भी डाला जाता है. किसमें डाला जाता है, ग्लिसरीन डाला जाता है. मेनली जो वेट सेल होती है, एक तरीके से आप लोग ये समझ लो कि वेट सेल में क्या डाला जाता है, ग्लिसरीन डाला जाता है ताकि उसको आसानी से प्रिपेयर किया जा सके. ठीक है. तो मान लीजिए कोई ड्राई माउंट आपने रखा है तो ड्राई माउंट को आप डायरेक्टली इसमें रख लोगे, उसमें कोई दूसरा सॉल्यूशन डालने की जरूरत नहीं है. डायरेक्ट उसको माइक्रोस्कोप के नीचे आप रख के देखोगे वो उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर आपको दिखेगी. ठीक है. अब जो वेट माउंटेन होते हैं इसमें हम लोगों को अदर सॉल्यूशन जैसे ग्लिसरीन सॉल्यूशन, जिसको कि डाइंग या स्टेनिंग सॉल्यूशन आदि, जो डाइंग या आप लोग के आयोडीन हो गया, सेफ्रॉन हो गया, ये कुछ डाइंग सॉल्यूशन होते हैं जो कि सेल को डाई करते हैं जिसके कारण सेल माइक्रोस्कोप के नीचे आसानी से दिख सके, है ना. तो जो वेट माउंट होते हैं उसी में हम लोग क्या करते हैं, ये सारे सॉल्यूशन डालते हैं. ठीक है. उसके बाद जब प्रिपेयर हो जाती है स्लाइड तो उसको हम आसानी से माइक्रोस्कोप के नीचे साइड जहाँ पे रखा जाता है, ठीक है, पार्ट होता है वहाँ पे उसको रखते हैं और माइक्रोस्कोप से आई के थ्रू उसको देखते हैं. तो जो जैसे कोई सेल है तो आप लोगों में यहाँ पे आप लोग को देखना है कोई भी स्ट्रक्चर है तो वो कुछ इस तरीके से सेल का स्ट्रक्चर में आप लोगों को, सेल का स्ट्रक्चर आप लोगों में बना ही होगा ना. तो आप लोगों ने हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है, उसकी सेल वॉल होती है. ठीक है. तो कोई भी सेल आपने देखा तो उस तरह से आप लोग को वो वाइड फॉर्म में दिखाई देने लगेगी. ठीक है ना. जब हम लोग उसको स्टेन कर लेंगे. ठीक है. तो जैसे कोई भी स्ट्रक्चर है सेल की तो वो इस तरह से आप लोगों को बड़े फॉर्म में, लार्ज फॉर्म में दिखने लगेगी सेल का स्ट्रक्चर. इस तरीके से हम लोग किसी भी सेल के, जैसे हम लोग कहते हैं ना प्लांट की ये वाली प्लांट यानी ओनियन प्लांट की सेल इस टाइप से होती है, या दिस प्लांट की सेल इस टाइप से होती है, या एनिमल की सेल इस टाइप से होती है. तो ये कैसे पता चलेगा हम लोग को, जब हम अंडर माइक्रोस्कोप उसको स्लाइड प्रिपेयर करेंगे और उसको एग्जामाइन करेंगे और उसको देखेंगे, तब कोई साइंटिस्ट किसी भी प्लांट या एनिमल की इंटरनल सेल का क्या कर सकता है, स्टडी करता है ना. जैसे स्किन सेल है, इस तरह आप लोग हायर क्लासेस में देखोगे कि हर सेल्स की अंदर कौन कौन से ऑर्गन है, इसके बारे में कैसे इन्होंने मतलब साइंटिस्ट को पता चला. तो वो माइक्रोस्कोप के थ्रू स्लाइड का फॉर्मेशन किए, उसके बाद उसकी इंटरनल चेकिंग हुई, तब तो जाकर के आप लोग आज बुक में इसके डिटेल स्टडी करने को मिल रहा है. ठीक है. तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल बिलोंग टू द बायोलॉजी सेक्शन. ओके. सो
This is all about my today's class, and tomorrow I will tell you about a cell structure, internal structure of a cell. Okay, so this is ending of my today's class. Thank you and have a nice day.